बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 को। साइंस के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। के नीचे ABCD से लेके EF तक हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। ये कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, कौन आसानी से आपस में प्लस हो सकते हैं। तो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम होगा वो ईजिली आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ऑर्डर कैसे देखते हैं हम? तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू है 2 1 -1 3 और E की वैल्यू है -1 0 1 और 2। तो ये दोनों आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है। ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं? ऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ पर हम देखें A वाले की 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है, तो इसकी भी 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है। तो इन जिनकी रोज़ और कॉलम आपस में सेम होंगी, ऑर्डर आपस में सेम होगा, वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन हो जाएंगे, वो आसानी से आपस में प्लस हो जाएगा। तो A और E ये दोनों आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, ये इनका क्योंकि ऑर्डर हमारे पास सेम है। इसके बाद जो हमारे पास कंफर्टेबल फॉर एडिशन है वो हमारे पास है B और D। ये कैसे कंफर्टेबल फॉर एडिशन है? यहाँ पे हमारे पास रोज है 2, कॉलम है 1, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 × 1 और इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो भी सेम बनेगा क्योंकि जब इसे सोल्व करेंगे 2 और 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्व करके D की वैल्यू ये हमारे पास निकलेगी। तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो 2 × 1 होगा। तो दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, तो ये भी आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है जो कि ईजिली आपस में प्लस हो जाएंगे। तो B एंड D कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है C एंड F की, ये भी कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। वो कैसे हैं? यहाँ पे इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो इसके अंदर जो हमारे पास रोज हैं वो 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। पहले लिखते हैं रोज, तो इसकी रोज हमारे पास 3 हैं और इसके कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। अब इसका चेक कर लेते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 वैसे ही आ जाएगा, 1 और 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 और 2 मेरे पास 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद मैं आगे ही सोल्व कर देता हूँ। ये आगे वैल्यू मेरे पास है 2 -4 और 2 और 1 मेरे पास 3 है। तो जब इनको आपस में सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसका भी जब ऑर्डर लिखेंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम हमारे पास 2 है, तो दोनों का ऑर्डर यहाँ पे भी हमारे पास सेम है। तो जिनका ऑर्डर आपस में सेम होगा वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन होंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में A और E, इसमें हमारा रोज ऑर्डर था 2 × 2 और इसका भी 2 × 2 था। तो ये A एंड E, B एंड D और C एंड F कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। तो इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। के नीचे दिए गए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमने मालूम करना है। तो हमने जो एडिटिव इनवर्स मालूम करना है वो A से लेके F तक की वैल्यू का मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स मालूम करने का आसान सा तरीका ये होता है कि प्लस वाली वैल्यूज को माइनस में लिख देते हैं और माइनस वाली वैल्यू को प्लस में लिख देते हैं। तो देखते हैं कैसे मालूम करते हैं इसका एडिटिव इनवर्स। तो A हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 4 -2 और 1। इसका जब एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू को माइनस में लिख देंगे, माइनस वाली को प्लस में लिख देंगे। तो 2 प्लस का है माइनस का आ जाएगा, 4 प्लस का है माइनस का आ जाएगा, -2 है +2 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा। इसके बाद एडिटिव इनवर्स मालूम करना है हमने B वाली वैल्यू का। तो B = 1 0 -1 2 -1 3 3 -1 3 -2 और 1। इसका जब एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये 1 माइनस का हो जाएगा, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आता तो वैसे नीचे आ जाएगी। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस का है माइनस आ जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 3 प्लस की है माइनस में लिख देंगे, ये माइनस में ऐसे प्लस में लिख देंगे, 1 प्लस में ऐसे माइनस में लिख देंगे। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। C की बात कीजिए तो C हमारे पास गिवन है C = 4 और -2। इसका जब एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा और 2 हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C वाली वैल्यू का। अब D का मालूम कर लेते हैं। D = 1 0 -3 -2 2 और 1। इसका जब एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा, 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा, -2 है +2 हो जाएगा,
2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो यही इसके एडिटिव इनवर्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद ई वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, ई इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। जब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा, 0 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। ये 1 प्लस का है तो ये 1 भी नीचे आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई वाली वैल्यू का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद एफ वाली वैल्यू है, एफ हमारे पास है एफ इज इक्वल टू √3 1 - 1 √2। इसका जब एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो √3 जो है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। ये 1 हमारे पास यहाँ पे प्लस में है, नीचे आके हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा। ये -1 है, नीचे आके प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एफ वाली वैल्यू का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, कहता है इफ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b इज इक्वल टू 1 -1, c इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड d इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2। कहता है अगर a b c d की ये वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो हमने फाइंड करना है a प्लस आगे मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 1 1 1 1 और b प्लस -2 3, c प्लस आगे c की साथ वैल्यू गिवन है, d के साथ एक वैल्यू गिवन है, 2 के साथ एक वैल्यू गिवन है। इस तरह हमने 9 तक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को कि a के साथ हमने वैल्यू को प्लस करना है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a b c d की हमने वैल्यू लिख ली है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास थी a प्लस 1 1 1 1। तो a की जगह पर हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे, प्लस का साइन नीचे एज इट इज आ जाएगा और आगे जो वैल्यू हमारे पास गिवन उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a की जगह पर जो a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी ऊपर -1 2 2 और 1, इसको मैंने लिख लिया a की जगह पे, प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ गया और ये 1 1 1 1 हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब इनको प्लस कर लेते हैं। जो वैल्यू जिसके सामने हमने उसको प्लस कर देना है, -1 + 1 कर देंगे, -1 + 1। 2 के सामने जो वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे, 2 के अंदर 2 + 1 2 + 1 इस वैल्यू को प्लस कर देंगे और 1 + 1 हमारे पास जो लास्ट वैल्यू थी उसे प्लस कर देंगे। इन्हें जब हमने प्लस किया तो प्लस करने के बाद -1 + 1 खत्म हो जाएंगे तो बाकी वैल्यू बचेगी 0। 2 और 1 मेरे पास बचेगा, बनेगा मेरे पास 3। 2 और 1 ये वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी, 1 और 1 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 0 3 3 और 2। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया है। जो क्वेश्चन मेरे पास था a + 1 1 1 1, इसका जवाब मेरे पास ये निकाल आया है। इसके बाद वो हमें क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की बात कीजिए तो इसमें कहता है b प्लस उस मैट्रिक्स गिवन है -2 और 3। तो b की जगह पर b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 1 -1, प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये -2 और 3 नीचे एज इट इज आ जाएंगे। मैं इसको इसके आगे ही एरो बना के प्लस कर देता हूँ। जो वैल्यू जिसके सामने उसे प्लस कर देंगे। तो 1 ये वाला हमने लिख दिया, प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो ये माइनस आ गया, साथ 2 आ गया, -1 ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस का साइन ये आ जाएगा और साथ हमारे पास 3 वैल्यू है तो ये मेरे पास 3 आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 - 2 करेंगे तो मेरे पास जो जवाब आएगा, आपने उसको नीचे सोल्व करना है, मैं इसको आगे ही सोल्व कर रहा हूँ। तो 1 - 2 करेंगे तो जवाब आएगा मेरे पास -1 और -1 + 3 करेंगे तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा -2। तो यही मेरे पास थर्ड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 का जवाब है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे पार्ट में हमें वो कहता है c प्लस ब्रैकेट -2 1 3। तो c की जगह पे c की जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, ये मैं दिखा देता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है c = 1 - 1 2। तो इसको हम c की जगह पे पुट कर देंगे, साथ प्लस का साइन आ जाएगा। आगे जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसे हम आगे एज इट इज लिख देंगे। अब जो वैल्यू जिसके सामने उसे हम प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, ये 1 आ जाएगा, प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे थी -2 तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -2 लिख देंगे। सेकंड वैल्यू थी मेरे पास -1, प्लस का साइन सेंटर वाला आ जाएगा ये वाला, और सेकंड वैल्यू हमारे पास थी 1 वो लिख देंगे। थर्ड वैल्यू मेरे पास थी 2, ये प्लस का साइन आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 3। तो जो वैल्यू जिसके सामने होगी उसी को हम प्लस माइनस कर देंगे। तो 1 मेरे पास प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। तो 1 - 2 करूंगा तो जवाब मेरे पास -1 आएगा। ये मैंने -1 लिख दिया। इनको प्लस माइनस करूंगा तो जवाब मेरे पास 0 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है d प्लस आगे वैल्यू गिवन है तो d की जगह पे हम d की वैल्यू लिख देंगे 1 2 3 -1 0 2 जो कि हमारे पास गिवन थी, और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 0 1 0
201 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू जिसके सामने उसे हम प्लस कर देते हैं 1 + 0, क्योंकि 1 के सामने 0 था, 2 के सामने 1 था, तो 2 + 1 कर देंगे और 3 + 0 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है वो है -1 + 2, तो -1 + 2 कर देंगे, 0 + 0 हमारे पास आ जाएगा और लास्ट वैल्यू है 2 + 1 हमारे पास। तो इन्हें जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो 1, 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी, इसका जवाब हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा और इसका जवाब हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो पांचवें पार्ट में हमें वो कहता है 2 और a, तो 2 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और a की जगह पे जो a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख देंगे। तो 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 2 × 1 = -2, 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा और 2 × 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2a का आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं इसके 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है -1 को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो जब -1 को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जी -2 को मल्टीप्लाई करना है c से। तो -2 मेरे पास एज इट इज नीचे आ गया, c की जगह पे हम c की वैल्यू लिख देंगे। तो इसको वैल्यू लिखने के बाद हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा और यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 3D। 3 और d की वैल्यू लिखने के बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने जब 3 को d की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जो कि d की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो 3 × 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 3 × 3 हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 × 1 = -3 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और 3 × 2 = 6 मेरे पास आ जाएगा। तो यही मेरे पास 3D का आंसर है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है 3C। तो 3 को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हमने लिख लिया, c की जगह पे c की वैल्यू लिख लेंगे। तो जब 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3C। तो 3C का जो हमारे पास आंसर है वो 3 × 1 = 3 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और 3 × 2 मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3C का आंसर है। जो ऊपर आंसर निकला था वो 3D का था और नीचे का जो आंसर निकला है वो 3C का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। के नीचे जो ऑपरेशंस आपको बताए गए हैं आपने वही परफॉर्म करने हैं और सिंप्लीफाई कर देना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये लिखा है 1001 + 0230 ब्रैकेट क्लोज +1101। तो क्वेश्चन को लिखने के बाद सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू थी, हमने दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना था। तो 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा, 0 + 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जो नीचे वैल्यू है 0 + 3 उसे प्लस कर देंगे। इसके बाद लास्ट वैल्यू थी 1 + 0 उसे प्लस कर देंगे और इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी वो प्लस का साइन लगा के एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 1 1 0 सॉरी 1 1 1, ये 0 नहीं है यहाँ पे, 1 1 1 और 0 ये हमारे पास वैल्यू थी। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस कर देते हैं। 1 और 0 को प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 और 0 और 2 को प्लस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 और 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 और 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। अगली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, जो कि है 1 1 1 और 0। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू जिसके सामने हमने उसको वहीं पर प्लस कर देना है। तो 1 + 1 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद नीचे वैल्यू है 3 + 1, तो 3 + 1 आ जाएगा और लास्ट वैल्यू है 1 + 0, तो ये 1 + 0 आ जाएगा। तो इसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को जब हमने परफॉर्म किया, सोल्व किया, तो हमारे पास आंसर आता है 2 3 4 और 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट में हमें वो कहता है हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बड़ी ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास माइनस हो रही है, तो फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, जो कि हमारे पास थी 1 0 0 और 1। इसके बाद जो प्लस का साइन है वो नीचे आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करना है, तो जो वैल्यू जिसके सामने उसको माइनस कर देंगे। 0 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है 3 - 1 हो जाएगा और लास्ट वैल्यू है 0 - 0, तो वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू को नीचे उतार
लगा देंगे 1 0 0 और 1 हमारे पास। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 1। इन्हें सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 कर देंगे। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू है 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो इन्हें जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे मैं यहीं पर आगे लिख लेता हूँ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है कि 2 3 1 प्लस ब्रैकेट 1 0 2 माइनस 2 2 2 2 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, जो कि है 2 3 और 1। ये ब्रैकेट साथ लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद हम सेकंड ब्रैकेट जो हमारे पास है इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, जो वैल्यू जिसके सामने उसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि सेंटर में इसके माइनस का साइन है। तो 1 - 2 फर्स्ट वैल्यू के सामने हमारे पास 2 है, तो 1 - 2 0 - 2 और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 2 - 2। तो जब इन्हें हम परफॉर्म करेंगे इनका हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नीचे लिख देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 2 3 और 1, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा -1, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा -2, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा जवाब 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देते हैं। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस और माइनस माइनस होता है, फर्स्ट वैल्यू माइनस आ जाएगी। सेकेंड वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस मेरे पास माइनस हो जाएगा, सेकंड वैल्यू मेरे पास -2 हो जाएगी, लास्ट वैल्यू मेरे पास 1 है और यहाँ पे लास्ट वैल्यू मेरे पास 0 है। तो जब इन्हें सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 - 1 किया तो 1 आ गया, 3 - 1 किया तो 1 आ गया, 1 + 0 किया तो मेरे पास इसका जवाब भी 1 आ गया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 1 1 2 2 2 3 3। तो इन दोनों को सिंपली हमने प्लस करना है, तो जो वैल्यू जिसके सामने है उसे हम सिंपली प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 कॉलम 3 रोज का एक मैट्रिक्स बना लिया। इसको जब हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू के सामने फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू के सामने सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू के सामने थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसे प्लस करते हैं, 1 + 1 2 + 1 ये 2 और ये 1 और 3 + 1 थर्ड वैल्यू के सामने हम थर्ड वैल्यू को प्लस कर देंगे। यहाँ पे ये -1 है, इसमें प्लस कर देंगे +2, सेकंड वैल्यू भी -1 है, इसमें भी +2 प्लस कर देंगे, थर्ड वैल्यू भी -1 है, इसमें भी हम +2 को प्लस कर देंगे। नीचे हमारे पास वैल्यू गिवन है नीचे 0, तो 0 में प्लस कर देंगे फर्स्ट वैल्यू के हमारे पास है 3, यहाँ पे 1 है, 1 के अंदर 3 को प्लस कर देंगे तो ये 1 + 3 आ जाएगा और लास्ट वैल्यू है 2 + 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 + 3। जो वैल्यू जिसके सामने हमें सिंपली उसी को प्लस कर देना है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और 1 2, या -1 + 2 करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, -1 + 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आ जाएगा, -1 + 2 करेंगे 1 आ जाएगा और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हमने प्लस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम प्लस करेंगे, जो वैल्यू जिसके सामने हमारे पास गिवन है उसको हम सिंपली प्लस कर देंगे। फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म को, सेकंड के अंदर सेकंड को, थर्ड के अंदर थर्ड को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 2 + 0 और लास्ट वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 हो जाएगा। ये 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा। 3 ये मेरे पास आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा। ये 1 + 0 हमारे पास हो जाएगी और जो लास्ट हमारे पास रोज थी उसको प्लस करेंगे तो 3 + 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर सेकेंड वैल्यू थी 1 + 2 और लास्ट वैल्यू थी 2 प्लस और माइनस माइनस, ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसको जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, उस आंसर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 है, 3 - 1 हमारे पास 2 है, 1 + 0 हमारे पास 1 है, 3 + 0 हमारे पास 3 है, 1 + 2 हमारे पास 3 है और 2 - 1 हमारे पास 1 है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये हमारे पास गिवन है। पहले बड़ी ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। बड़ी ब्रैकेट की वैल्यू आपस में प्लस हो रही है तो पहले हम इसी को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 + 2, इसको प्लस कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू है 2 + 1, उसे प्लस कर लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू है 0 + 1, उसे प्लस कर लेते हैं। और लास्ट वैल्यू है 1 + 0, हम उसे प्लस कर लेते हैं। और आगे वैल्यू हमारे पास जो गिवन है उसे हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, जो कि हमारे पास 1 1 1 और 1 गिवन है। तो इन फर्स्ट वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को हमने प्लस किया तो 2 और 1 हमारे पास 3 आ गया, 0 और 1 हमारे पास 1 आ गया, 2 और 1 हमारे पास 3 आ गया, 1 और 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास गिवन थी, उसको इसके अंदर प्लस कर लेते हैं, जो कि 1 1 1 और 1 थी। जब इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के अंदर जो कि 3 + 1 है, सेकंड भी हमारे पास 3 + 1 है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है 1 + 1 और लास्ट वैल्यू भी हमारे पास 1 + 1 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आएगा वो 3 और 1 4, 2 और 1 2, 3 और 1 4, 2 और 1 2। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे वो कहता है फ्रॉम द मैट्रिसेस A = 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। B की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है हमारे पास। कहता है आपने वेरीफाई करना है A + C = C + A। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन गिवन है, 1 बाय 1 सबको वेरीफाई कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A + C = C + A, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में A B C की वैल्यू लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे लिख लिया है A + C = C + A। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A + C, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे A + C। तो A + C लिखा है, पहले A की वैल्यू लिख देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा और साथ हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम एज इट इज प्लस कर देंगे। तो जब A + C करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो साथ -1 आ जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा, 3 + 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 0, 3 + -2 और 1 + 3, 1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2, ये हमने एज इट इज नीचे लिख लेंगे। इन्हें जब प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 और -1, ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 - 2 मेरे पास 1 हो जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 हो जाएगा, 1 + 1 मेरे पास 2 हो जाएगा, -1 + 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 + 2 मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें वो कहता है C + A करना है। तो C + A हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ पे लिखेंगे C + A, पहले C की वैल्यू लिख देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, देन A की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो C + A के अंदर मेरे पास जो वैल्यू जिसके सामने थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, -1 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 2, -2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 1 -1, 2 + 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो -1 प्लस मेरे पास 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 2 मेरे पास 2 हो जाएगा, 0 और 3 को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू है 0 + 2, मेरे पास 2 आ जाएगा, -2 + 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 1 + 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 1 ± मेरे पास 0 आ जाएगा और 2 + 0 मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का जवाब आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल आई हैं, तो लिख देंगे हमारे पास प्रूव हुआ है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मेरे पास जवाब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमें वो कहता है कि आपने A + B को प्रूव करना है B + A के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास A + B है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया A + B। फर्स्ट हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू के अंदर फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड के अंदर सेकंड को, थर्ड के अंदर थर्ड को कर देंगे। तो ये 1 + 1 आ जाएगा, 2 + माइनस हो जाएगा, ये साथ मैंने साइन लगा के लिख दिया है, 3 + 1 हो जाएगा, 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1 और 0 + 3। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इन्हें यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाल के यहाँ पे लिख लिया है। जो दूसरी वैल्यू के साथ साइन थे वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख लिए हैं। तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 + माइनस होता है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 + 2 मेरे पास 4 आ जाएगा, 3 + माइनस होते हैं, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 + 1 मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो इसका जवाब 0 आ जाएगा, 0 + 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड का जवाब। तो B + A हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले B और A की वैल्यू को हम लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो 1 +
1 आ जाएगा, -1 + 2 आ जाएगा, 1 + 3 लिख देंगे, 2 + 2 -2 + 3 और 2 + 1। इस तरह नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे, 3 + 1 -1 + 1 -1 और 3 + 0 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इनको जब प्लस करेंगे तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, -1 + 2 करेंगे तो 1 जवाब आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, -2 + 3 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 जवाब आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 1 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होता है 0 आ जाएगा मेरे पास, और 3 + 0 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब है वो दोनों मेरे पास इक्वल है। तो यहाँ पे हम प्रूफ लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे पार्ट में कहता है कि आपने प्रूफ करना है b + c को, जो कि c + b के इक्वल है। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है b + c। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये जो है ये b की वैल्यू है, सेंटर में प्लस का साइन है, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास c की है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के अंदर फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू के अंदर सेकंड वैल्यू को, और थर्ड वैल्यू के अंदर थर्ड वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो ये 1 प्लस और माइनस माइनस होता है, -1 + 0 कर देंगे, 1 + 0 कर देंगे, 2 + 0 -2, प्लस और माइनस का साइन लगा कैसे लिख देंगे, 2 + 3 लिख देंगे, 3 + 1 है, 1 + 1 है, और ये 3 + 2 मेरे पास यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको हमने सबको प्लस करना है, तो जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये मेरे पास है 1 प्लस माइनस माइनस, ये इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 0 जवाब आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 जवाब आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा। तो हम जब इन वैल्यू को प्लस करेंगे तो 1 प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू -1 + 0 था, तो इसका जवाब मेरे पास -1 आएगा। थर्ड वैल्यू का जवाब मेरे पास 1 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू का जवाब 2 आएगा, -2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, -2 प्लस माइनस माइनस है, तो -2 और -2 मेरे पास -4 हो जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 2 + 3, तो 2 + 3 मेरे पास 5 होता है। नीचे वैल्यू है 3 + 1 वो 4 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगी वैल्यू, और लास्ट वैल्यू मेरे पास 5 हो जाएगी। तो ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसी के हमारे पास नीचे है, जो कि है c + b। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास c वाली लिख लेंगे, और सेकंड वैल्यू हमारे पास b वाली आ जाएगी। इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो फर्स्ट वैल्यू के अंदर फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू के अंदर सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू के अंदर थर्ड वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो यहां पर जब हमने इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया तो हमने फर्स्ट वैल्यू के अंदर फर्स्ट को, सेकंड के अंदर सेकंड को, थर्ड के अंदर थर्ड को प्लस किया है। जो साइन सेंटर में उनके साथ थे वो हमने एज इट इज यहाँ पे उतार दिए हैं, ताकि हमारे पास क्वेश्चन में हमारा आंसर ठीक निकाले और वर्किंग के प्रॉपर हमें मार्क्स मिल जाएं। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो -1 + 0 करेंगे तो मेरे पास ये 0 आ जाएगा, ये मेरे पास +0 है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 जवाब आ जाएगा। 0 + 1 मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 + 0 मेरे पास 2 आएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -2 और -2 -4 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया मेरे पास 5 आ जाएगा। 3 + 1 मेरे पास 4 है, 1 + 1 मेरे पास 2 है, और 2 + 3 मेरे पास 5 है। तो ये मेरे पास जवाब आया है जी राइट लेफ्ट हैंड साइड का। तो मैं चेक कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जवाब मेरे बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, जिसमें वो कहता है a + ब्रैकेट b + a इज इक्वल टू 2a + b। तो यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास है a + b + a। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है b + a। तो यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे b + a, पहले b है तो b की वैल्यू लिख लेंगे, प्लस का साइन सेंटर में आ जाएगा। देन a है तो आगे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जब b + a को हम प्लस करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को जो वैल्यू जिसके सामने है वो यहाँ पे लिख के प्लस का साइन डाल देंगे। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 1 + 1, तो 1 + 1 मैंने किया तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो 1 + 1 मेरे पास 2 हो गया, -1 + 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 + 2 मेरे पास 4 है, -2 + 3 करेंगे 1 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, ये 3 + 1 है, 3 + 1 किया मेरे पास 4 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस इन दोनों को कट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 3 + 0 मेरे पास 3 आ जाएगा। ये मेरे पास ब्रैकेट का आंसर आया है, जो कि b + a था। ब्रैकेट से पहले एक वैल्यू थी जिसे हम कहते हैं a, जो हमारे पास बनती थी a + b + c। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है a + b + c। सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और b + a का हमारे पास ये जो ऊपर आंसर आया था 2 1 4 वाला, इसे उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे।
ए की वैल्यू लिखने के बाद बी प्लस ए का जो हमारे पास आंसर आया है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो 1 + 2 है, 2 + 1 है, 3 + 4 है, 2 + 4 है, 3 + 1 है, 1 + 3 है, 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 4 करेंगे 7 आ जाएगा, 2 + 4 मेरे पास 6 आ जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 1 + 4 मेरे पास 5 आ जाएगा, -1 + 0 करेंगे -1 आएगा और 0 + 3 मेरे पास 3 आएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास जवाब आया तो हमने लिखने के बाद राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है 2a + b। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2a। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, साथ a था, ये मैंने साथ a की वैल्यू लिख ली है 2 के साथ। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब 2a आ जाएगा। 2 को a की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरे पास जवाब आया है ये हमारे पास 2a का जवाब आया है, क्योंकि a की वैल्यू थी मेरे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। मेरे पास 2a का जवाब आ गया। अब हमारे पास वो क्वेश्चन में हमें कहता था कि आपने प्रूफ करना है 2a + b को। तो 2a का जो हमारे पास ऊपर जवाब आया है उसे हम नीचे लिख लेंगे, प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा और साथ b की वैल्यू है तो साथ हमारे पास आगे b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है तो 2 + 1 हम जब इसे प्लस करेंगे तो प्लस का साइन डाल के तमाम वैल्यूज को जो वैल्यू जिसके सामने है उससे हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो ये मैंने एज इट इज वैल्यू को उतार दिया है। अब इनको प्लस करेंगे तो जब इन्हें प्लस करेंगे 2 + 1 मेरे पास 3 हो जाएगा, 4 - 1 मेरे पास 3 हो जाएगा, 6 + 1 मेरे पास 7 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो 4 + 2 मेरे पास 6 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस माइनस है, 6 - 2 करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 + 2 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 + 3 मेरे पास 5 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू है -2 + 1 तो -2 + 1 करेंगे तो मेरे पास -1 आएगा और 0 + 3 मेरे पास 3 आएगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरे पास इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और दोनों आंसर हमारे टैली कर गए हैं। इसके बाद मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है c - b ब्रैकेट 1 + a इज इक्वल टू c प्लस ब्रैकेट a - b। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है c - b + a। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो कि है मेरे पास c - b। तो पहले मैंने c - b लिखा और साथ मैंने लिख दी a, c और b की वैल्यू को मैंने नीचे लिख दिया है। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। जो वैल्यू जिसके सामने है हमने उस वैल्यू को एज इट इज लिख के सेंटर में माइनस का निशान लगा देना है, क्योंकि हमने c - b करना है। तो हमने इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने c - b की वैल्यू लिखी है, सेंटर में तमाम के माइनस का साइन लगा दिया है और सेकंड वैल्यू के साथ जो साइन थे वो भी मैंने साथ डोनेट कर दिए हैं। ये -1 है, -1 और -1 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास -2 आ जाएगा। ये मैंने नीचे लिख दिया, -1 और -1 -2 आ जाएगा। ये 0 के अंदर -1 करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, नीचे +1 आ जाएगा। 0 - 1 करेंगे -1 आ जाएगा, 0 - 2 करेंगे -2 आ जाएगा। ये -2 है, ये -2 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों आपस में कट होके प्लस हो जाएंगे, +2 आ जाएगा। ये +2 और ये -2, ये मेरे पास 0 आ जाएगा। 3 - 2 करेंगे मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 - 3 करेंगे मेरे पास -2 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और 2 - 3 मेरे पास -1 हो जाएगा। ये मेरे पास जवाब आया है c - b का। अब मैंने करना है c - b के साथ प्लस a को, जो कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड की। तो मैंने c - b के साथ प्लस कर दिया a को। सबसे पहले लिखेंगे c - b। तो c - b के अंदर जो हमारे पास ऊपर जवाब आया है उस जवाब को हम नीचे उतार देंगे। c - b की जगह पे प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा और a की जगह पे हम a की वैल्यू को लिख देंगे, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 1 2 3 2 3 1 1 1 और 0। c - b + a की वैल्यू लिखने के बाद हमने सबसे पहले c - b का जो आंसर आया था वो लिखा है यहाँ पे और देन a की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को प्लस करना है तो -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 + 1 -1 + 0। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन डाल के वैल्यूज लिख ली है। -1 +
-2 + 1 करेंगे, ये -1 आ जाएगा। 1 + 2 मेरे पास 3 आ जाएगा। -1 + 3 करेंगे तो मेरे पास जवाब इसका 2 आ जाएगा। ये -2 + 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 + 3 3 आ जाएगा। 1 + 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। -2 + 1 करेंगे तो मेरे पास -1 सा आंसर आ जाएगा। 0 + 1 करेंगे 1 आएगा और -1 + 0 करेंगे तो मेरे पास -1 आंसर आएगा। ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हम निकालेंगे जवाब राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमारे पास कहता है कि c प्लस ब्रैकेट a - b। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जो कि हमारे पास है a - b। तो फर्स्ट वैल्यू हमने a की लिख दी, सेंटर में माइनस का साइन, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस का साइन था। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और हमारे पास आगे वैल्यू b की आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू जिसके सामने थी उसे हमने माइनस का साइन लगा के उन वैल्यूज़ को हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। तो जब इन वैल्यू को सोल्व करेंगे तो तो -1 - 1 मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 ये माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा। 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा। 2 - 2 मेरे पास 0 होता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा। 1 - 2 करेंगे -1 हो जाएगा। 1 - 3 करेंगे -2 हो जाएगा। -1 - 1 करेंगे -2 हो जाएगा। 0 - 3 करेंगे तो -3 मेरे पास हो जाएगा। ये मेरे पास जवाब आया है a - b का। हमने देन फाइंड करना था c + a - b। तो c + a - b, पहले मेरे पास c की वैल्यू है तो c लिखा हुआ है, तो पहले मैं यहाँ पे c की वैल्यू को लिख दूंगा। c की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिख देने हैं a - b की वैल्यू। a - b का ऊपर हमारे पास जवाब आया था तो यहाँ पे हम सेंटर में प्लस का साइन डालेंगे ये वाला, और a - b की जगह पे जो ऊपर जवाब आया था उसे हम नीचे एज इट इज उतार देंगे। फिर इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस करना है। ये -1 है, +0, 0 + 3, 0 + 2, 0 + 0, -2 + 5, 3 + -1, 1 + -2, 1 + -2, 3, 2 + -3। तो इनको साइन लगा के यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इनको लिखने के बाद इनको प्लस माइनस कर लेंगे। -1 + 0 करेंगे -1 आ जाएगा। 0 + 3 करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 0 + 2 करेंगे मेरे पास 2 आ जाएगा। 0 + 0 करेंगे मेरे पास 0 आएगा। -2 + 5 करेंगे मेरे पास 3 जवाब आएगा। 3 + होता है। 3 - 1 करेंगे मेरे पास 2 जवाब आएगा। ये 1 है, + होता है, ये मेरे पास -1 आएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी ये 1 + होता है, ये भी -1 आ जाएगा। 2 है, + होता है, ये मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है जी राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड के जो आपको लेफ्ट हैंड साइड के जो आपसे टैली कर लेते हैं। तो पिछले पेज पे जब मैंने जवाब निकला था तो यहाँ पर तमाम आंसर मेरे पास ठीक है। -3, -1, 3, 2, 0, 3, 2, -1। यहाँ पे जवाब के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्लस का साइन है, हमारा जवाब में माइनस आ रहा है। तो हम पीछे चेक कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा या वहाँ प्लस वाला ठीक है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था। यहाँ पे मेरे पास +1 आया हुआ है और राइट हैंड साइड में यहाँ मेरे पास -1 आ रहा है। तो यहाँ देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है कि यहाँ पर मैंने c - b के अंदर जब a को प्लस किया था तो यहाँ पर a की वैल्यू में माइनस का साइन था जो मैंने नहीं लगाया था। तो जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो 0 + यहाँ पे माइनस लगा के मुझे 1 लिखना पड़ेगा, ये -1 हो जाएगा। तो जब 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास -1 जवाब आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मेरे इक्वल हो गई है। ये मेरे पास जवाब था लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड का जवाब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये रहा जवाब राइट हैंड साइड का। तो इसके बाद मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है जिसमें वो कहता है 2a + b इक्वल करने हैं हमने a प्लस ब्रैकेट a + b के। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है 2a + b। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2a। यहाँ मैंने लिखा 2, साथ मैंने a की वैल्यू लिख दी जो कि हमारे पास गिवन थी। जो तो जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = मेरे पास 2 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 1 = मेरे पास 2 आएगा, 2 × 1 = -2 आ जाएगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है 2a का। अब हमने करना है 2a + b को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2a + b। सबसे पहले लिखेंगे 2a को, जो मेरे पास आंसर आया था उसको हम नीचे उतार देंगे, प्लस का साइन आएगा। देन हम b की वैल्यू को लिख देंगे। 2a + b की वैल्यू लिखने के बाद हम इन दोनों को प्लस करेंगे।
2 + 1, 4 + -1, 6 + 1 यहाँ पे लिख देंगे, 4 + 2, 6 + -2, 2 + 2 और नीचे वैल्यू हमारे पास थी 2 + 3 -2 + 1, 0 + 3। इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो 2 + 1 मेरे पास 3 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस है तो -1 हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, 6 + 1 मेरे पास 7 आ जाएगा, 4 + 2 मेरे पास 6 आएगा, ये 6 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 + 2 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 + 3 मेरे पास 5 आ जाएगा, -2 + 1 करेंगे -1 आ जाएगा, 0 + 3 करेंगे तो मेरे पास 3 जवाब आएगा। ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड जो कि मेरे पास थी। तो राइट हैंड साइड मेरे पास है a प्लस ब्रैकेट a प्लस बी। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जो कि मेरे पास है a प्लस बी को, तो मैंने a और b की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने के बाद 1 + 1, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, इनको साइन लगा के प्लस का एज इट इज़ जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो जब इनको मैंने प्लस किया तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ गया, 2 प्लस माइनस माइनस है, 2 में से -1 किया तो मेरे पास 1 आएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आएगा, 2 + 2 मेरे पास 4 आएगा, 3 प्लस माइनस है, 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 + 2 मेरे पास 3 आ जाएगा, 1 + 3 मेरे पास 4 आ जाएगा, ये -1 है प्लस 1 है 0 आ जाएगा, 0 + 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है a + b का। अब a + b के जवाब के अंदर हमने प्लस करना है a को, तो हमारे पास वैल्यू थी a प्लस ब्रैकेट a + b। पहले a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू लिखेंगे, देन प्लस का साइन आ जाएगा, देन a + b है तो देन a + b की वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू थी 1 + 2 लिख दिया, 2 + 1 लिख दिया, 3 + 4, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 0, 0 + 3। तो इन तमाम वैल्यूज़ को लिखने के बाद इनको सिंपली प्लस कर देंगे, इनको यहीं पे प्लस कर देते हैं। आपने नीचे या नेक्स्ट पेज पे प्लस करना है इन्हें। 1 + 3 कर 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ये मेरे पास है 3 + 4, तो 3 + 4 करेंगे मेरे पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 + 4 करेंगे 6 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। ये मेरे पास है 1 + 4 5 आ जाएगा, 1 + 0 1 है, 0 + 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन वही यहाँ पे a की वैल्यू थी जो हमने फर्स्ट में लिखी थी। यहाँ पर a की वैल्यू के अंदर -1 था, मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया था, तो जब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे -1 + 0 करेंगे तो ये -1 साथ नीचे आ जाएगा, -1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब हमारे पास सेम आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कहता है कि c - b ब्रैकेट -a इज इक्वल टू c - a - b। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे जो कि मेरे पास है c - b। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे जो कि मेरे पास c - b है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास c की थी, सेकंड वैल्यू हमारे पास b की थी। तो c और b को लिखने के बाद सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस का साइन लिखने के बाद हम इन तमाम वैल्यूज को जो वैल्यू जिसके सामने है सेम वैल्यू हमने लिखनी है, सेंटर में माइनस का साइन लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने -1 था लिख दिया, ये माइनस का साइन ये आ गया, ये 1 मेरे पास ये आ गया, 0 - -1 कर देंगे, 0 - 1 कर देंगे। तो तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लिखने के बाद इनको जब माइनस करेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 0 - 2 -2 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और -0 हमारे पास आ जाएगा। ये 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, या 1 - 3 करेंगे -2 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 3 मेरे पास -1 आ जाएगा। ये जवाब मेरे पास आया है c - b का। अब हमने करना है c - b के अंदर से -a को, तो हम यहाँ पे कर देंगे c - b, आगे -a लिख देंगे। c - b का जो ऊपर जवाब आया था इस जवाब को हम नीचे उतार देंगे, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, देन a था तो हम आगे a की वैल्यू को लिख देंगे।
तो सी माइनस बी की पहले हमने वैल्यू लिखी है, देन माइनस का साइन है, फिर ए की वैल्यू है, जो वैल्यू जिसके सामने थी हमने उसे यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये -2 है, -1 है, ये मेरे पास -3 हो जाएगा। 1 - 2 करेंगे -1 आ जाएगा, -1 - 3 करेंगे -4 आ जाएगा। ये -2 है, ये -2 है, ये -4 आ जाएगा। 0 - 3 करेंगे -3 आ जाएगा। -1 - 1 करेंगे -2 आ जाएगा। नीचे वैल्यू है -1 - 1 -2 -1, ये -3 मेरे पास आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। -1 और ये -1, ये -1 और -0 करेंगे, -1 - 0 करेंगे तो यहाँ मेरे पास -1 आ जाएगा। ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मुझे वो कहता है c माइनस ए माइनस बी है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जो कि मेरे पास c माइनस ए है, तो c पहले हम लिख देंगे, देन माइनस का साइन आ जाएगा, देन a है तो a की वैल्यू को लिख देंगे। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो -1 -1 0 -2 0 -3, जो वैल्यू जिसके सामने है वो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाने के बाद सेम वैल्यू लिख देनी है। तो -1 और ये -1 है, यहाँ पे ये 0 गलती से लिखा गया है, इसे इग्नोर कर दें। ये मेरी वैल्यू ऊपर थी -1, ये माइनस का साइन ये वाला, ये 1 मेरे पास ये वाला आ गया। ये 0 - 2 है तो -1 और -1 करेंगे तो मेरे पास नीचे जो जवाब आएगा वो -2 आएगा। 0 - 2 करेंगे -2 आ जाएगा। 0 - 3 करेंगे -3 आ जाएगा। 0 - 2 करेंगे -2 आ जाएगा। -2 - 3 करेंगे -5 आ जाएगा। 3 - 1 करेंगे मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे 1 - 1 0 आ जाएगा। 1 ये माइनस और ये माइनस मेरे पास हो जाएंगे प्लस, ये मेरे पास +2 आ जाएगा। 2 - 0 करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ये मेरे पास जवाब निकला है c माइनस ए का। तो हमने c माइनस ए के जवाब के अंदर से माइनस करना है b को, तो हम इसमें के अंदर से b को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया c माइनस ए माइनस बी। पहले मेरे पास c माइनस ए की वैल्यू थी, तो c माइनस ए का जो हमारे पास जवाब आया है हमने वो लिखना है। देन माइनस का साइन आएगा, देन b की वैल्यू है तो b की वैल्यू लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू के सामने फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू के सामने सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू के सामने थर्ड वैल्यू, सेम वैल्यूज को नीचे उतार देंगे और सेंटर में माइनस का निशान आ जाएगा। ये देखिए -2 ये वाला माइनस ये आ गया, ये 1 मेरे पास ये आ गया, -2 ये आ गया, ये माइनस नीचे आ गया, नीचे -1 था -1 लिख दिया। ये -3 है नीचे आ गया, माइनस का साइन ये है, आगे 1 था मेरे पास ये आ गया। -2 ये नीचे आ गया, माइनस का साइन ये वाला, ये 2 मैंने नीचे उतार दिया। तो जो वैल्यू जिसके सामने है ये -5 है लिख दिया, माइनस का साइन ये वाला आ गया, ये -2 है नीचे लिख दिया। 2 - 2 कर देंगे, 0 - 3 कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो जवाब आएगा -2 और -1, ये मेरे पास -3 बन जाएगा। ये मेरे पास देखें माइनस है, ये मेरे पास माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। -2 + 1 करूँगा तो मेरे पास -1 जवाब आ जाएगा। -3 - 1 करूँगा तो -4 आ जाएगा। -2 - 2 करूँगा तो -4 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। -3 + 2 करूँगा तो मेरे पास -3 जवाब आएगा। 2 - 2 मेरे पास 0 आ जाएगा। 0 - 3 मेरे पास -3 आ जाएगा। 2 - 1 मेरे पास 1 आ जाएगा। 2 - 1 मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का जवाब आया है। जवाब हमारा सारा सेम है। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा था, तो चेक कर लेते हैं। ये वाला आंसर से ठीक है, हम वहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहले यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। अब आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पीछे जवाब में राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज हमारे पास सेम है। तो ये देख लें, पहले जवाब आपको दिखा दूँ। यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा चेक कर लेते हैं, हमने मिस्टेक कहाँ पे की है। ये देखें मिस्टेक हमारे पास ये है कि यहाँ पे है 1 - 1, ये 1, ये माइनस का साइन, ये 1, तो इसको हमने गलती से 1 - 1 को -1 लिख दिया था। यहाँ पे लिखना है 1 - 1। ये देखें आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया था -1 + 1, तो यहाँ पे 1 प्लस का था, तो 1 - 1 करेंगे तो 1 - 1 मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जवाब -2 के बजाय 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास प्रूव हो गई है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कहता है कि a + b + c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b + c। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, हमने इक्वल प्रूफ करना है। पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है a + b + c। तो पहले सोल्व करेंगे a + b को। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a वाली है, सेकंड वैल्यू हमारे पास b वाली है। सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे और जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हमने एज इट इज नीचे उतार देना है। तो 1 + 1 करेंगे मेरे पास 2 आएगा।
2 प्लस माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, 3 प्लस 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 मेरे पास 4 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो हमने a प्लस बी को प्लस किया तो मेरे पास ये उसका आंसर आ चुका है जो मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम करेंगे a प्लस बी के अंदर c को प्लस करेंगे तो a प्लस बी हमारे पास जो ऊपर आंसर आया है उसे हम नीचे लिख लेंगे, प्लस का साइन आएगा और c की वैल्यू को हम एज इट इज़ आगे उतार देंगे। तो जब इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस करना है तो 2 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 जो वैल्यू हमारे पास जैसे लिखी हुई है उसको हम ऐसे ही एज इट इज़ प्लस कर देंगे। ये 4 प्लस 0 है, 4 प्लस 0 है, 1 प्लस माइनस 2 है, 3 प्लस 3 है, ये 4 प्लस 1 है, 0 प्लस 1 है और ये 3 प्लस 2 है। तो इन वैल्यू को हम प्लस का साइन लिखने के मैंने प्लस कर देते हैं। ये 2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 4 प्लस 0 4 आएगा, 4 प्लस 0 4 आएगा, 1 प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा और 3 प्लस 2 मेरे पास 5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जो कि मेरे पास है b प्लस c। तो पहले हम वैल्यू लिख देंगे b की, देन प्लस का साइन आएगा, देन c की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को हमने प्लस करना है, जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम उसके सामने लिखने के बाद सेंटर में प्लस का साइन डाल देंगे और ये जो माइनस के साइन है इनको हम एज इट इज़ वैसे ही आगे लिख देंगे। तो b और c को लिखने के बाद इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये मेरे पास है 1 प्लस माइनस माइनस है, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 करेंगे माइनस 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे 1 आएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 है, 3 प्लस 1 4 है, 1 प्लस 1 2 है, 3 प्लस 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 थोड़ी 3 प्लस 2 मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है b प्लस सी का। तो b प्लस सी के अंदर हमने प्लस करना था a को, तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। तो पहले लिखेंगे हम a, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, देन b प्लस सी के आंसर को ऊपर से उठा के हम नीचे एज इट इज लिख देंगे। तो b प्लस सी का आंसर लिखने के बाद इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, तो जो वैल्यू जिसके सामने है उसे हम एज इट इज प्लस कर देंगे। 1 प्लस 0, 2 प्लस माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 माइनस 4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2, 0 प्लस 5। इनको जब हम प्लस करेंगे, सोल्व करेंगे, इनको जब प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस है तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 3 माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस 1 आ जाएगा, 5 प्लस 1 मेरे पास 6 आ जाएगा, 1 प्लस 4 मेरे पास 5 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 प्लस 5 मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड और तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब मेरे पास बराबर आया है। तो यहाँ पे हम प्रूफ में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कहता है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे जो कि हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, b माइनस सी है तो पहले हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, देन c की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर में माइनस का साइन है, सेम वैल्यू जो जिसके सामने लिखी हुई है वह हम नीचे लिख देंगे और सेंटर में माइनस का निशान लगा देंगे। ये 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 0 आ जाएगा, 1 माइनस मेरे पास 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 ये वाला आ जाएगा, 2 माइनस 3 ये वाला आ जाएगा, 3 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 2 हम ये लिख देंगे। इनको जब सोल्व करेंगे तो 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास 1 और 1 प्लस होने के बाद 2 आ जाएगा, ये माइनस 1 और माइनस 0 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 माइनस 0 करेंगे 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 2 0 हो जाएंगे, 2 माइनस 3 मेरे पास माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 है, ये 1 लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसकी जगह पे, ये है 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 करेंगे मेरे पास 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 3 माइनस
-2 करेंगे 1 आ जाएगा। ये मेरे पास जवाब आया है b माइनस सी का। हमने इसके अंदर प्लस करना था a को, तो हमारे पास वैल्यू थी a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी। पहले वैल्यू लिखी हुई है a की, तो a की वैल्यू लिख देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। देन वैल्यू है b माइनस सी की, तो आगे हम b माइनस सी का जो ऊपर आंस निकला था हमारे पास ये वाला b माइनस सी का, इसको हम उठा के यहाँ पे आगे लिख देंगे। ये सेम जवाब हमने उठा के नीचे लिख देना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को a को और b माइनस सी के आंस को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू जिसके सामने है वो एज इट इज लिख देनी है, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को लिखने के बाद जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद 1 + 2 मेरे पास 3 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस है, ये -1 हो जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो +1 आएगा। 3 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 2 + 2 मेरे पास 4 आ जाएगी। 3 + 0 3 आ जाएगी। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास 0 आ जाएगा। 1 + 2 मेरे पास 3 आ जाएगा। -1 + 0 करेंगे -1 आएगा। 0 + 1 मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम निकालेंगे राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड में हमें वो कहता है कि a माइनस सी करना है, आपने पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, देन b को प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम a माइनस सी करेंगे। a और c की हमने वैल्यू लिख दी, जो वैल्यू जिसके सामने है वो लिखने का हम इसे माइनस करेंगे। 1 - -1 2 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - -2 1 - 3 और नीचे वाली वैल्यू है 1 - 1 -1 -1 0 - 2। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। 2 - 0 2 हो जाएगा। 3 - 0 मेरे पास 3 हो जाएगा। 2 - 0 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएंगे मेरे पास। 1 - 3 -2 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। ये -1 है, ये -1 है, ये मेरे पास -2 हो जाएगा। ये 0 - 2 मेरे पास -2 हो जाएगा। ये मेरे पास जवाब आया है a माइनस सी का। हमने करना था a माइनस सी के अंदर b को प्लस करना था इसको, तो हम इसके अंदर b को प्लस कर लेते हैं। हमने पहले लिखा a माइनस सी का जो ऊपर जवाब आया था हमने इसको नीचे लिख लिया। सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। देन b की वैल्यू है, हम आगे b की वैल्यू लिख देंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। दोनों वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे, जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम लिख के सेंटर में प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने के बाद प्लस का साइन लगाने के बाद, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस हो रही थी, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 2 और 1 मेरे पास 3 हो जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। 3 + 1 करेंगे मेरे पास 4 आ जाएगा। 2 + 2 4 है। 5 है, प्लस माइनस माइनस है। 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा। -2 + 2 करेंगे 0 आ जाएगा। 0 + 3 3 आ जाएगा। -2 + 1 करेंगे मेरे पास -1 आ जाएगा। -2 + 3 करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जवाब मेरे पास सेम है। तो यहाँ पे हम प्रूफ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके बाद मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो कहता है कि आपने 2a + 2b करना है, देन राइट हैंड साइड पे 2a + b करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है 2a + 2b। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2a। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2a। ये 2 लिखने के बाद a की वैल्यू लिख ली। जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = -2 और 2 0 0 हमारे पास आ जाएगा। ये मेरे पास आया है 2a। इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरे पास 2a आया है। इसके बाद हम निकालेंगे 2b। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2b को। ये b की मेरे पास तमाम वैल्यूज़ हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2b मेरे पास आ जाएगा। तो b की वैल्यू को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आया 2b का 2 - 2 2, 4 - 4 4, 6 2 6। अब मैंने करना था 2a + 2b। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2a + 2b। 2a का जवाब जो मेरे पास आया था मैंने वो लिख लिया पीछे से देख के, आगे प्लस का साइन डाला। और 2b का जवाब मेरे पास जो ऊपर आया था उसे मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो वैल्यू जिसके सामने है वो मैंने लिख दी। सेंटर में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। तब इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास 2 + 2 मेरे पास 4 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस है तो 4 - 2 करूँगा मेरे पास 2 आ जाएगा। 6 + 2 करूँगा मेरे पास 8 आ जाएगा। 4 + 4 मेरे पास 8 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 6 - 4 करूँगा मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 + 4 6 आ जाएगा। 2 + 6 8 आ जाएगा। 2 + -2 + 2 करूँगा 0 आ जाएगा। 0 + 6 मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है 2a + 2b का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो मेरे पास जवाब आया है 2a +
2b, ये जवाब आया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास वो कहता है कि 2a+b है, तो सबसे पहले a+b फाइंड करेंगे। यहाँ मैंने लिख लिया a+b, पहली वैल्यू a की, देन सेंटर में प्लस का साइन, देन b की वैल्यू थी, मैंने b की वैल्यू को लिख लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो a+b को हमने यहाँ पे लिख लिया। ये दोनों को प्लस करना है तो जो वैल्यू जिसके सामने थी वो मैंने लिखने के बाद प्लस का साइन लगा दिया। 1 + 1 करूँगा 2 आ जाएगा, 2 + -1, 3 + 1 कर देंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को a और b के लिखने के बाद प्लस का साइन सेंटर में लगा देना है। इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास 1 + 1 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस है, 2 - 1 करूँगा 1 आएगा, 3 + 1 मेरे पास 4 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ जाएगा, 0 + 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना था नीचे a+b, तो हमारे पास जो a+b को ऊपर जवाब आया था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो ऊपर जवाब आया था उसे मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 × 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 × 4 8 आ जाएगा, 2 × 4 8, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 0 0, 2 × 3 मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जवाब आया है 2a+b का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब मेरे पास बराबर आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 7 - 3 8, तो हमने फाइंड करना है 3a - 2b। और दूसरी रिक्वायरमेंट में वो कहता है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। हमने ये दो क्वेश्चन को सोल्व करना है और वैल्यू हमारे पास a और b की ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, ए और बी की वैल्यू को लिख लिया है। उसके बाद हमने फाइंड करना है 3a - 2b। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 3a, ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 -6 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा और 3 4 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3a की वैल्यू आई है। इस तरह हम निकालेंगे 2b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 7 14 है, 2 3 -6 आ जाएगा और 2 8 16 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2b की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यू को हमने करना है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a - 2b। फर्स्ट हम लिख देंगे 3a की वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन थी 3 - 6 9 और 12, और 2b की वैल्यू हमारे पास गिवन की 0 14 -6 और 16। इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम सिंपली लिख के माइनस कर देंगे। तो 3 - 0 आ जाएगा, सेकंड वैल्यू है -6, तो -6 ये वाला माइनस का साइन, -14 आ जाएगा, 9 माइनस ये वाला माइनस, आगे -6 है तो इसे -6 लिख देंगे। ये 12 - 16 रिमेनिंग वाली जो बची उसे हम लिख देंगे यहाँ पे 12, माइनस का साइन ये वाला और 16। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 - 0 करेंगे 3 आ जाएगा, -6 और -14 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -20 आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। यहाँ -20 लिख देते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। 9 और 6 मेरे पास 15 होता है, यहाँ पे 15 लिख देंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3a - 2b का आंसर आया है, जिसे यहाँ पे मैंने आंसर को लिख दिया। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मेरे पास था जी, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं। पहले हमने a का ट्रांसपोज लेना है, देन उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज लेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को जो रोज में गिवन है इसे कॉलम में लिख देंगे, 1 - 2 आ जाएगा। ये रोज में गिवन है, इसे भी कॉलम में लिख देते हैं, 3 और 4 आ जाएगा। ये मेरे पास a का ट्रांसपोज आ गया है। a के ट्रांसपोज को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने a के ट्रांसपोज की हर वैल्यू को 2 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 2 -4 आ जाएगा और 2 4 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है 2a का ट्रांसपोज। इसके बाद हम फाइंड करेंगे 3b का ट्रांसपोज। तो b की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये रोज थी, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0 और 7 इस तरह लिख देंगे। ये -3 और -8 ये मेरे पास b का ट्रांसपोज आ गया है। हमने 3b का ट्रांसपोज निकालना था, तो b के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 3 3 -9 आ जाएगा, 3 7 21 और 3 8 24 मेरे पास आ जाएगा।
3b का ट्रांसपोज लेने के बाद हमने 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b के ट्रांसपोज को आपस में माइनस करना है। तो 2a का ट्रांसपोज का मेरे पास आंसर आया था पीछे 2 6 माइनस 4 और 8 और 3b का ट्रांसपोज का जो अब ये आया था इसे नीचे लिख देते हैं 0 माइनस 9 21 और 24। इन दोनों वैल्यू को हमने आपस में माइनस करना है। तो जो वैल्यू जिसके सामने होगी उसे हम लिख के माइनस कर देते हैं। तो ये 2 माइनस 0 है फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू मेरे पास है 6 माइनस माइनस 9, तो ये 6 माइनस का साइन ये वाला, आगे माइनस 9 है इसे माइनस 9 लिख देंगे। ये माइनस 4 है, सेंटर में माइनस का साइन है, ये 21 है और लास्ट वैल्यू मेरे पास जो है वो है मेरे पास जी 8 माइनस 24, यहाँ पे लिख देंगे 8 माइनस 24। तो जब इनको सोल्व करेंगे ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2 माइनस 0 मेरे पास 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 और 9 को जब आपस में प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15। ये माइनस 4 है, ये माइनस 21 है, इसका जवाब माइनस 25 आ जाएगा। ये 8 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 16 मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b के ट्रांसपोज का जवाब मेरे पास ये आ गया है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कहता है कि 2 ब्रैकेट हमारे पास 2 4 माइनस 3 a की वैल्यू गिवन है प्लस 3 1 b 8 माइनस 4 की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 7 10 18 और 1 मेरे पास वैल्यू गिवन है। कहता है आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बारे में हमारे पास 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 3 ज़ा माइनस 6 आ जाएगा और 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू 2a आ जाएगी। देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू के साथ तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 ज़ा मेरे पास 12 आ जाएगा। और आगे जो वैल्यूज़ गिवन है उसे एज इट इज़ उतार लेंगे। 7 10 18 और 1 हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की। तो सवाल में जहाँ पे a और b है हमने सिर्फ उस वैल्यू को लेना है और उससे हमने a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये देखें 2a की वैल्यू ये वाली है, ये वाली वैल्यू ये चौथी वैल्यू थी, यहाँ से फोर्थ वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से फोर्थ वैल्यू ले लेंगे। 2a प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ये तीनों वैल्यूज़ को हम ले लेंगे क्योंकि 2a का जिक्र यहाँ पे फोर्थ वैल्यू के अंदर था। ये चौथी वैल्यू यहाँ से भी फोर्थ वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से भी फोर्थ वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे 3b का जिक्र था दूसरी वैल्यू में तो यहाँ से 3b की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से दूसरी वैल्यू थी 10, इस वैल्यू को हम ले लेंगे। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, जो मेरे पास फोर्थ वैल्यू थी। तो ये 2a एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ये माइनस 12 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास 13 बन जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, a यहाँ पे एज इट इज रहेगा और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। इसी तरह हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो b हमारे पास था ये सेकंड वैल्यू थी, तो इस सेकंड वैल्यू को, इस सेकंड वैल्यू को और इस सेकंड वैल्यू को, इन तीनों वैल्यूज़ को ले लेंगे, 8 को 3b को और 10 को, इन तीनों वैल्यू को हम लिख लेंगे अगले पेज पे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ये 8 प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो बाकी वैल्यू बच जाएगी 3b। तो यहाँ पे लिख देंगे 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 को माइनस किया बाकी 2 आ जाएगा, ये b एज इट इज नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये a और b की वैल्यू हमारे पास निकल आई है जो उसने क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करने के लिए दी थी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 b इज इक्वल टू 1 1 0 2 1 1 2 0 सॉरी, देन हमने वेरीफाई करना है। हमने 6 क्वेश्चन को, फर्स्ट में है जी हमारे पास a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो a और b की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है। सबसे पहले a प्लस बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी। तो पहले हमारे पास a है तो हम a की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 0 1, देन b है तो b की वैल्यू लिख लेंगे 1 1 2 और 0। इन दोनों को हमने प्लस करना है तो जो वैल्यू जिसके सामने उसे प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2
+1 आ जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा और लास्ट वैल्यू मेरे पास है 1 + 0, तो इसे 1 + 0 को लिख देंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 मेरे पास 1 आ जाएगा। ये A + B का आंसर मेरे पास आया है। देन हमने फाइंड करना है A + B का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं? रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये मेरे पास रोज ऐसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये 2 और 3 आ जाएगा, ये 2 और 1 है, इसको हम इस तरह लिख देंगे। ये A + B का ट्रांसपोज मेरे पास आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास ये जवाब आया है। अब फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हमने मालूम करना था A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो इसको मालूम कर लेते हैं। तो A की हमारे पास वैल्यू थी 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो 1 और 2 को ऐसे लिख देंगे, इन दोनों वैल्यूज को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0 और 1 आ जाएगा। ये मेरे पास A का ट्रांसपोज आ गया है। देन B का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, तो B की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो ये 1 और 1 आ जाएगा। देन 2 और 0 है, तो 2 और 0 को हम इस तरह यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास B का ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन थी, ये वाली, इसको हम लिख लेंगे 1 0 2 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 0 2 और 1। B ट्रांसपोज का ये जवाब आया था, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 1 और 0, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो जो वैल्यू जिसके सामने उसे हम प्लस कर देते हैं। 1 + 1 है तो फर्स्ट लिख देंगे 1 + 1, 0 + 2 लिख देंगे, नीचे हमारे पास वैल्यू है 2 + 1, इसे लिख देंगे और लास्ट वैल्यू है 1 + 0, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 + 0 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 + 1 मेरे पास 3 आ जाएगा और 1 + 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जो जवाब आया है वो 2 2 3 और 2 आया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 1 + 0 था, इसे 1 + 1 लिख दिया था गलती से, तो ये 1 + 0 है। 1 + 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जवाब 1 आ जाएगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब दोनों मैच कर गए हैं। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। तो मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जिसका A - B का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि मेरे पास है A - B, उसका ट्रांसपोज लेना है। पहले हम A - B कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 2 0 1, B की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 1 1 2 0। तो इसको हम पहले माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू जिसके सामने है उसे हम माइनस कर देते हैं। 1 - 1 2 - 1 देन 0 - 2 और लास्ट वैल्यू मेरे पास है 1 - 0। तो इन्हें जब माइनस करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 1 - 1 मेरे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 2 - 1 मेरे पास आ जाएगा 1, 2 - 0 मेरे पास -2 आ जाएगा, 1 - 0 मेरे पास 1 आ जाएगा। ये मेरे पास आया है A + B। तो A + B का हमने ट्रांसपोज भी लेना था, इसका ट्रांसपोज भी यहीं पर साथ ही आगे मालूम कर लेते हैं। तो A + B का जो ट्रांसपोज है वो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। ये मेरे पास रोज थी, इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में तो 0 1 आ जाएगा, इसे भी कन्वर्ट कर देंगे तो -2 और 1 मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास था A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A की वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसका हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों कन्वर्ट किया तो ये 1 और 2 आ गया, इन दोनों कन्वर्ट किया तो 0 ये 1 आ गया, ये A ट्रांसपोज आ गया। अब B की वैल्यू मान लिखते हैं हम। तो B की वैल्यू को लिखने के बाद 1 1 2 0 जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, B का ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। इन दोनों कन्वर्ट किए, ये 1 और 1 आ गया, इस रो कन्वर्ट किए, ये 2 और 0 आ गया। देन हमने A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज मालूम करना है। A ट्रांसपोज का मेरे पास आंसर आया था 1 0 2 और 1। B ट्रांसपोज का आंसर मेरे पास ये है, ऐसे लिख लेते हैं 1 1 2 और 0। इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो जो वैल्यू जिसके सामने उसे माइनस कर देंगे। 1 - 1 0 -2 2 - 1 और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 1 - 0। तो जब इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस करने के बाद जवाब आएगा 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा, 2 - 1 मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 - 0 मेरे पास 1 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मेरे पास टैली है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है A + A ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक, कि A + A ट्रांसपोज एक साइमेट्रिक है। तो हमने इसको प्रूव करना है। A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो
तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ साइमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू दी इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल होंगे तो इसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए का ट्रांसपोज आप लें और उसका जवाब ए के ही बराबर आएगा तो ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो। दो कंडीशंस हैं, एक तो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो, दूसरी ये है कि उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास ए ट्रांसपोज दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 0 और 1। इसका ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे रोज को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो ये 1 और 2 आ जाएगा, ये 0 और 1 आ जाएगा। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब उसने कहा था ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करना है हमने, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे मालूम करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 2 0 और 1। ए ट्रांसपोज का आंसर मेरे पास आया था 1 0 2 और 1। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो जब जो वैल्यू जिसके सामने उसे हम प्लस कर देते हैं, तो जो वैल्यू जिसके सामने उसे प्लस कर देंगे 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 2, इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो जब इसे प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का 2 2 2 और 2। तो नीचे हम स्टेटमेंट लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो उसमें वो कहता है कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक्स को हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। अब स्क्यू साइमेट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहले कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो, और उस स्क्यू साइमेट्रिक्स का तब होगा जब ए का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए की वैल्यू के इक्वल आएगा। तो जो कंडीशन उसने कही है उस कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 2 0 और 1। इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 और 2 आ जाएगा, ये 0 और 1 आ जाएगा। इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रांसपोज आ गया। हमने मालूम करना था ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 0 और 1। ए ट्रांसपोज का आंसर ये आया है, ऐसे लिख देंगे 1 0 2 और 1। देन इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू जिसके सामने है उसे हम माइनस कर देते हैं। ये मेरे पास 1 - 1 आ जाएगा, 2 - 0 लिख देंगे, नीचे वैल्यू थी 0 - 2 लिख देंगे और लास्ट वैल्यू थी 1 - 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं आगे ही सोल्व कर देता हूँ इसे। मेरे पास जो इसका आंसर आएगा 1 - 1 0 2 - 0 2 0 - 2 मेरे पास आ जाएगा -2 और लास्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। तो ये मेरे पास आंसर आया है ए माइनस ए ट्रांसपोज। नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है कि B + B ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सेम वही पहले जैसे क्वेश्चन की तरह है। तो B की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 1 2 और 0। तो सबसे पहले मालूम करेंगे B ट्रांसपोज, तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 1। इसे कन्वर्ट करेंगे 2 और 0 आ जाएगा। ये B ट्रांसपोज मेरे पास आ गया है। देन करेंगे B + B ट्रांसपोज, तो B की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, ये वाली लिख देंगे 1 1 2 और 0। B ट्रांसपोज का आंसर मेरे पास ये आया था, इसको हम नीचे लिख देंगे। तो B ट्रांसपोज का आंसर लिखेंगे 1 1 2 और 0। इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो जो वैल्यू जिसके सामने उसे प्लस कर देते हैं। 1 + 1 1 + 2 2 + 1 एंड देन 0 + 0। तो जो वैल्यू जिसके सामने थी 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0 को मैंने प्लस कर दिया है। इनको जब प्लस करेंगे तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा B + B ट्रांसपोज वो मेरे पास आएगा 2, ये 3 आ जाएगा, 3 2 + 1 3 आ जाएगा और 0 + 0 मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 और 0 इज अ साइमेट्रिक। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमने इस बात को प्रूव करना है कि B - B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास B की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। तो B की वैल्यू हमने लिख दी है 1 1 2 और 0। इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्हें कन्वर्ट किया तो ये 1 और 1 आ गया, इन दोनों कन्वर्ट किया 2 और 0 आ गया। ये मेरे पास B ट्रांसपोज आया है। देन हमने फाइंड करना था B - B ट्रांसपोज। तो B की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 1 1 2 और 0। B ट्रांसपोज का आंसर मेरे पास ये है, तो इसे लिख देते हैं 1
2 1 और 0। देन इन दोनों को हमने माइनस करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो जो वैल्यू जिसके सामने है उसको हम माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2, नीचे हमारे पास वैल्यू गिवन थी 2 माइनस 1, उसे लिख देंगे, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 0 माइनस 0, तो यहाँ पे हम 0 माइनस 0 को लिख देंगे। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे इन वैल्यूज़ को, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 माइनस 1 का 0, 1 माइनस 2 का -1, 2 माइनस 1 का 1, और 0 माइनस 0 मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख लिया, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 और 0, और स्टेटमेंट में लिख देंगे कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके साथ ही हमारे पास वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।